हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये चैप्टर है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। इसका ओवरव्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जो ओवरव्यू है वो ओवरव्यू बताने का मतलब यही है कि आपका सोशल साइंस के अंदर जितने भी चैप्टर है उनका एक बेस तैयार हो जाए। इससे पहले जो हम लोगों ने 3 चैप्टर का ओवरव्यू देखा था, उन 3 चैप्टरों के ओवरव्यू में हम लोगों ने क्या देखा था, इंडिया के बारे में पढ़ा था कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था या और किसी का राज था, ठीक है। उनके बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। अब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर चले गए। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो, क्वेश्चन यहीं से एक स्टार्ट होता है। सिर्फ मैं आपको बेसिक चीजें यहाँ क्लियर करूंगा और बाकी की सारी चीजें हम लोग डीप के अंदर और काफी अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्या राइज होता है, व्हाट इज नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म होता क्या है, देखो ये वर्ड आ रहा है, 2-3 बार वर्ड आ गया है नेशनलिज्म। कहाँ हुआ है, यूरोप वर्ल्ड है, उसमें 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, 7 महाद्वीप है, ठीक है, उनमें से यूरोप भी एक महाद्वीप है। हम लोग एशिया के अंदर आते हैं, यहाँ बात हो रही है यूरोप की, ठीक है। हम लोग नेशनलिज्म को समझने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट इज नेशनलिज्म। देखो, नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि यार एक चीज़ बताओ कि जैसे ही इंडिया के बारे में आप लोगों को कुछ गलत बोला जाता है तो गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? क्यों? क्योंकि हमारा डेडिकेशन है हमारे देश के प्रति, हमारे नेशन के प्रति। तो ये जो डेडिकेशन होता है वो कहलाता है आपका नेशनलिज्म, या देश के प्रति भावना, ठीक है, वो हमारी कहलाता है नेशनलिज्म। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज नेशनलिज्म, ठीक है। अब देखो वो क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो लोग रह रहे थे उनके अंदर क्या आ गई, राष्ट्रवाद की भावना आ गई, नेशनलिज्म की भावना आ गई कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद है रीजन्स फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो क्या क्या रीजन्स है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजन्स है जिनकी वजह से क्या हुआ, नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ यूरोप के अंदर या राइज हुआ यूरोप के अंदर। जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या जिसको औद्योगिक क्रांति बोला गया है, ठीक है। उद्योग धंधे वगैरह, ठीक है, नए नए इन्वेंशन कहाँ से स्टार्ट हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके अलावा चेंजेस विच टुक प्लेस ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं सेक्टर्स के अंदर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो आपका, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। देखो, ये जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। तो इंग्लैंड से क्यों स्टार्ट हुआ आपका, ये आपका जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो इंग्लैंड से क्यों स्टार्ट हुआ, इस सवाल का जवाब हम लोग कहां ढूंढेंगे, इस चैप्टर के अंदर ढूंढने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो वेरियस इन्वेंशन, बहुत सारे इन्वेंशन हुए। ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे इन्वेंशन वगैरह हुए, जैसे टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, बल्ब का इन्वेंशन हुआ, वो भी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तब, वो हम लोग सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जहां चेंजेस आया। देखो, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से, वो हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है, पहले कैसे बनती थी चीजें अब कैसे बनने लगी, ठीक है। इसके अलावा जो आयरन इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री में कैसे चेंजेस आए, पहले सारे चीज, यार एक चीज बताओ, पहले जितनी भी चीजें बनती थी वो पूरी हाथों से बनती थी, फिर धीरे धीरे क्या आ गई, आपकी मशीनें आ गई, ठीक है। तो वो मशीनें आने की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए वो हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देखो पहले के कितने साधन थे, या तो बैलगाड़ी वगैरह होती थी, ठीक है, या जो ऊंट गाड़ी वगैरह होती थी, इनसे ही आना जाना होता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी रेलगाड़ी वगैरह आ गई, बसें आ गई, साइकिल वगैरह, मेट्रो वगैरह, और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड आ गए, ठीक है। वो क्या क्या आए, ठीक है,
क्या क्या उनमें चेंजेस आया, वो का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, ठीक है, क्या फर्क पड़ा उसका किस किस के ऊपर, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, और जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है मतलब क्या फर्क पड़ा, ठीक है, वो हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर जो मेन टॉपिक है, एक तो आपका जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दो जो मेन टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखो पहले बहुत सारे अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग राज्य थे, जैसे इंडिया है, इंडिया अलग अलग रियासतों से मिलकर बना हुआ है, राजस्थान है, राजस्थान भी अलग अलग रियासतों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए बात हो रही है आपकी जर्मनी और इटली की, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग यूनिफिकेशन के अंदर, जो ऑब्स्टेकल्स है, क्या क्या बाधाएं आई, ठीक है, जब जर्मनी को एक किया गया, ठीक है। फिर कौन कौन से फेज थे, ठीक है, अलग अलग फेज थे, उनके अंदर जर्मनी को एक करने का पूरा काम कंप्लीट हुआ, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ट्रीटीज वगैरह हुई, ट्रीटीज का मतलब है संधि हुई, संधि का मतलब दो देश मिलके आपस में कुछ रूल और रेगुलेशन बना लेते हैं कि भाई तू मेरे यहाँ ये भेजते रहना, मैं तेरे यहाँ भेज दूंगा, या कुछ और भी जो भी आपके नियम वगैरह बना लेते हैं, ट्रीटीज वगैरह कहलाती है। तो इसमें से जो कुछ फेमस है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जैसे वॉर विथ डेनमार्क एंड ट्रीटी ऑफ गेस्टाइन, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रशा एंड प्राग, ठीक है, ये फेमस ट्रीटीज है जिनको हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जब ये जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था तब ये सारी ट्रीटीज वगैरह साइन हुई थी, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का, इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो जो बिस्मार्क था उसका कंट्रीब्यूशन क्या था इसके अंदर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो जोल्वरिन ट्रीटीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंदर, वो हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। यूनिफिकेशन मतलब जो इटली है वो अलग अलग स्टेट के अंदर थी, फिर सारे स्टेट्स को मिला के एक इटली बना दिया गया। भाई जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में अलग अलग स्टेट है और पूरा एक क्या कहलाता है, इंडिया कहलाता है, वैसे ही सेम चीजें यहाँ है, ठीक है। आप लोगों ने नेपोलियन का नाम सुना होगा, तो देखो ये नेपोलियन है, इस नेपोलियन का क्या रोल था कहाँ, इटली के अंदर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, या नेपोलियन का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर है ऑब्स्टिकल्स, क्या क्या बाधाएं आई। यार एक चीज बताओ, अगर आप लोग अलग अलग रियासतों को मिलाकर एक करते हो तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, ठीक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर है फेज, कैसे कैसे, पहले किसको मिलाओगे, बाद में किसको मिलाओगे, ठीक है, तब जाके वो सारी चीजें कंप्लीट होती है, तो वो हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ हम लोगों ने जर्मनी के अंदर कंट्रीब्यूशन पढ़ा, ठीक है, वैसे ही कौन कौन से लोगों का, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन था इटली के अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, कार्बनरी है उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, जो कावूर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, जो आपका काउंट कैमिलो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो मर्जर ऑफ रोम, ठीक है, पहले रोम के ऊपर पोप का अधिकार था, ठीक है, उसका मर्जर कैसे हुआ वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपका जो ओवरव्यू है वो तैयार हो गया होगा, ठीक है, कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर ओवरव्यू तैयार हो गया तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि हम लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भाई मेन चीजें जो मैंने आपको बताई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, जो आपकी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है और यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, वो मेन चीजें हैं जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसके वीडियोस आएंगे तो हम लोग इस चैप्टर को काफी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग तरीके से, काफी डीप के अंदर और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू तैयार करने का मतलब ये है कि आपके जैसे मान लो 20 चैप्टर है, तो अगर 20 चैप्टर का ओवरव्यू हम लोग तैयार करते हैं तो एक जो चैप्टर होता है उस चैप्टर का ओवरव्यू 10 मिनट, लगभग 10 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। तो मतलब आपके जो 20 चैप्टर है उसके लिए 200 मिनट, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा में आपको जो आपकी एसएसटी की बुक है, जो सोशल साइंस की बुक है, उसका ओवरव्यू आप लोगों का तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको 4 घंटे ये सारे वीडियोस वगैरह देखने हैं ताकि आपका जो बेस है, ओवरव्यू है, ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को ये जरूर पता लग जाए लोग एसएसटी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आपका जो बेस है वो अच्छा किया जाए, कि आप अपने बेस को कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस उसी पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं। लोगों को ये वीडियोस वगैरह अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।